ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਵਕਤ ਕਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀਦੀ BK ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਸ਼੍ਰੀ PK ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਵਾਗਤਮ ਦੀਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ PK ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਦੀ BK ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੀਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਣਾਅ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ कहना चाहोगे? पहले तो बात ऐसे है कि ऐसे नहीं कि स्ट्रेस कोई अभी नई चीज आई है जी। स्ट्रेस लोगों को बहुत समय पहले से भी था, लेकिन उसको वो थोड़ा मैनेज कर पाते थे। लेकिन अब जो वो डिपेंड करता है कि हर एक की जो सिचुएशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो फैमिली से रिलेटेड थी या कोई और थी, बिजनेस से रिलेटेड थी। लेकिन जो अब समय चल रहा है इसमें हम कहेंगे कि जो स्ट्रेस है वो एक परमानेंट लोगों का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो स्ट्रेसफुली हो गया है। लेकिन उस स्ट्रेस को जो मैनेज करने की बात हम कर रहे हैं, पहले तो ये समझना होगा कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है, स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस होने का सबसे बड़ा जो कारण है, हम तो आउटर में जो देखते हैं सिचुएशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस में देख रहे हैं सब कुछ डाउन जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई है, फैमिली में लोग घर पे इकट्ठे रहते हैं और कभी ना कभी रिलेशंस में प्रॉब्लम आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस का एक कॉज हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर हम आध्यात्मिक पहलुओं को कुछ आगे रखते हैं तो हम इसे इस तरह से डिफाइन करेंगे कि स्ट्रेस अर्थात हमारी जो मेंटल स्टेबिलिटी है या जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है। कहीं ना कहीं हमारा मन बहुत कमजोर हो गया और जो बाहरी प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। जब दबाव ज्यादा हो जाता है और इनर स्ट्रेंथ कम होती है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेस हो गया है। तो आज का जो समय है ऐसा कहेंगे कि हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई बात को लेकर के स्ट्रेस है। लेकिन जो स्ट्रेस लेवल की बात करते हैं, एक है कॉन्शियस लेवल की बात। जब तक वो हमारे कॉन्शियस माइंड तक रहता है तब तक तो वो मैनेजेबल है, हम उसे मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा आया और उसके बाद फिर हमने थोड़ा कुछ पॉजिटिव सोचा और कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दी तो थोड़ा मैनेज हो जाता है। लेकिन जो डिप्रेशन है, वो जो स्ट्रेस था हमारा वो सबकॉन्शियस तक चला गया, अब वो मैनेज नहीं हो सकता। जो स्ट्रेस है वो इतना डीप रूटेड हो गया
कि अब उसे मैनेज करना मुश्किल हो गया। वो हमारी नींद को भी डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे थॉट्स को, हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को, वो हर चीज को डिस्टर्ब कर रहा है। उससे हम क्या कहेंगे, ये डिप्रेशन की स्टेज पर है। तो जी दीदी मैं आज, हाँ जी, दीदी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जर्नल डिप्रेशन में लोग चल रहे थे, एंजाइटी में चल रहे थे, और जो आज की पोजीशन है, जो आज का स्टेटस है, सिनेरियो इज क्वाइट डिफरेंट। आज क्या है कि एक तो हमें एंजाइटी होती है कि हम नेगेटिव थॉट्स आती हैं हमें, और वो थॉट्स हमें डिप्रेशन में लेके जाती हैं। हमारी इमेजिनेशंस बन जाती हैं नेगेटिव थॉट्स से कि ये ना हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन आज तो क्या है कि अगर मैं ये कहूँ कि मौत का जो कहर है वो अब हमारे दूसरे स्टेट से, हमारी स्टेट में, स्टेट से हमारे शहर में, शहर से हमारी रिश्तेदारियों में, हमारे घरों तक आ चुका है वो। बिल्कुल तो नजदीक आ गया। जब हमारे सामने एक चीज होती है, मैं अपने एक दोस्त की बात करता हूँ, रतन शर्मा जी की, कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपना इकलौता बेटा उन्होंने गंवाया है कोरोना की चपेट में आके। तो जब उनको देखते हैं तो उनके स्ट्रेस का हम क्या सोचेंगे। और जो लोग उनके आसपास, उनके पड़ोसी देखते हैं, किसी को हल्की सी खांसी भी हो जाती है, थोड़ी टेम्परेचर सर्दी की वजह से भी हो जाती है, तो नेचुरली मन में आता है, फिर उसके कंसिक्वेंसेस सामने होते हैं कि अगर होता है, इसकी दवा नहीं, हॉस्पिटल में कोई संभाल नहीं, कभी ऑक्सीजन की कमी है, कभी ब्लैक फंगस आ गई, कभी कुछ आ गई। जो फैक्टर्स हैं दीदी, वो प्रैक्टिकल फैक्टर सामने आ रहे हैं, प्रैक्टिकल है, इमेजिनरी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। इमेजिनरी नहीं है। तो ऐसे में हमें ये, अगर हम यही सोचते रहे कि हम चिंता कर रहे हैं लेकिन उसके लिए मैनेज नहीं करते, तब भी वो नुकसान में बंदा कहीं ना कहीं खता बिल्कुल खाता है ना। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, कहाँ पे डिफरेंशिएट करें हम कि चिंता कहाँ है, चिंतन कहाँ है, और उसमें जो है नेगेटिव थॉट्स कहाँ है दीदी, बिल्कुल। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसा है कि एक आम जो साधारण व्यक्ति है, उसके लिए हम समझते हैं कि ये जो सिचुएशन है या डेथ की बात आती है, या कोई बहुत लोग आज हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो है तो मुश्किल, क्योंकि उसने पूरा लाइफ कभी भी अपने मन के ऊपर तो ध्यान नहीं दिया होता, ना ही कोई मेंटली प्रिपेयर थे लोग कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और दूसरी एक चीज है, हम समझते हैं आई एम स्पेशल, हम बहुत अच्छे हैं, हम अच्छा बिहेव करते हैं, हम दान पुण्य करते हैं, हमारे साथ तो ऐसा हो नहीं सकता है। हमने अपने मन में ये वाली थॉट लेके बैठे हुए हैं। लेकिन जब हम समय को देखते हैं, पहले था मेंटल स्ट्रेस, लेकिन ये इन्वायरमेंटल हो गया। पहले जब किसी के पास बैठते थे, कोई राजनीति की बात करते, कोई अध्यात्म की बात करते थे, कोई फैमिली की बात शेयर करते थे। लेकिन आज देखो, जब किसी के पास बैठेंगे, आप एक का बताएंगे कहीं डेथ होगी, दूसरा व्यक्ति 4 बताता है, हमारे बहुत नजदीक रिश्ते में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी है, और आपने कहा ये बहुत प्रैक्टिकल भी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये जो समय चल रहा है, ये जो समय है, ये वो समय है जिसको हम कहेंगे कलयुग का लास्ट टाइम पीरियड, एंड ऑफ द साइकिल। तो इसमें ये सब बढ़ना है। ये कोई ऐसे नहीं कि हम नेगेटिव बोलते हैं, परमात्मा ने बहुत पहले से ये बातें बताई हुई हैं। आने वाले समय में बहुत बीमारियां होंगी, और ऐसी बीमारियां होंगी उनका इलाज नहीं होगा, डॉक्टर समझ नहीं पाएंगे, लोगों को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। हमने सुना हुआ है, लेकिन हमने उसकी तैयारी नहीं की हुई है। और ये समय के साथ हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा जो हो रहा है। हम अकेले नहीं, हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो इस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, इस तरह के दुखों को झेल रहे हैं। हमारे जैसे और भी बहुत हैं। ऐसे अपना चिंतन करके कहीं ना कहीं अपने उस स्ट्रेस लेवल को, अपनी चिंताओं को हमें थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करना है, कम करना है। क्योंकि जो वातावरण के अंदर चीज है, फेस तो करनी पड़ेगी, उसका तो कोई और सोल्यूशन ही नहीं है। तो दीदी मैं यही आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बात समझाएं दीदी। जी
कि देखिए मृत्यु एक ऐसा लॉस है जो बिल्कुल कहीं भी बिल्कुल। उसको वापस नहीं रिपेलेबल, कहीं वो आ ही नहीं सकता। जो चीज एक हाँ। बार गई तो गई। पैसा है, लग गया, उधार ले लिया, कर्जा उठा लिया, फिर हम्म, कमा लिया, दे दिया, कुछ भी कर लिया। बहुत कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, कहीं से पकड़ते हैं, कुछ बेचते हैं, फिर मैनेज हो जाएगा। हम्म। लेकिन जिसका एक बार कोई, जिसका बेटा चला गया, जिसका एक बाप एक चला बेटा, गया, आजकल तो एक एक बेटा कई लोगों को, ये भी तो है। तो वो क्या क्या सोच के खुद को हौसला देंगे, वो कभी वापस नहीं आने वाला। जो उसकी हम्म, लाइबिलिटी, कई मैंने देखा है कि बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं आगे। जो एक बाप हम्म, चला गया तो बाप की जितनी जिम्मेवारियां थी बच्चों को पालने के लिए, तो उनका तो बच्चों का फ्यूचर इफेक्ट हो गया। बाप तो चला गया तो चला बिल्कुल गया। बिल्कुल। लेकिन बच्चों को अगर सही प्रैक्टिकली मैं कहूँ तो बाप ही बाप हो सकता है, और कोई बाप नहीं हो सकता। नहीं माँ हो ही माँ हो सकता। सकती है। दूसरा कोई कितना भी कह ले, कितना भी कर ले, हम्म, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता दीदी। तो यही वजह है कि जो वो स्ट्रेस है वो इतना भयानक और डरावना हो रहा है इस वक्त, कि लोगों को सामने ये चीजें दिखाई दे रही हैं दीदी। एक बार किसी को हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए, पैसे का कोई इंतहा ही नहीं है कि कितना खर्च हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। और जी फिर इस बात की नहीं होती कि उसका कोई इलाज नहीं, कि इलाज हो रहा है नहीं हो हम्म, रहा। ऑक्सीजन पे गए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेड्स नहीं मिल रहे, कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई रोशनी भी दिखाई नहीं दे रही। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके इतना ज्यादा अंडर प्रेशर कर रखा है। और यही नहीं, चलो इससे भी मैं बाहर निकलता हूँ। बाहर निकलो तो कोरोना का डर, स्टे होम, स्टे सेफ। अब घर में बंदा सुबह उठा, नहाया धोया, दरवाजा नहीं खोलना, बाहर नहीं निकलना, अंदर बैठे रहो जैसे दरवाजे पे कोरोना पहरा दे रहा होता है ना। तो सुबह से लेके शाम तक वही घर में निकलनी है, कि अब 9 बज गए, हम्म, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, 1 बज गए, लंच का टाइम हो गया, 4 बज गए, चाय पी लो। तो वो जो है, लोगों को आजकल क्या है कि कोरोना अपनी जगह, लेकिन ये जो रूटीन है, ये जो डिप्रेशन ये क्रिएट करता है, ये जो इस तरह का अकेले रहना है, तन्हाई है, कोई हम्म, काम नहीं करना है, और नेगेटिव चीजें सुनते रहना है, और उसके ऊपर ये मीडिया की जो मैं डराने वाली खबरें होती हैं, मरीजों को देखते हैं अस्पतालों में और कहते हैं। तो कैसे कैसे इसको दीदी हम अवॉइड करके मानसिक तौर पे हम कैसे इसको अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे दीदी, कि डिप्रेशन में और टेंशन में हम ना जाएं दीदी। जी दीदी उसके लिए दीदी एक ही। इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं एक बात कहना चाहूँगा हमारे जो सभी हाँ व्यूअर्स हाँ हैं, जी। जो लोग देख रहे हैं। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਦੀਦੀ। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है हर एक व्यक्ति के पास आज समय के अनुसार, तो हम समझते हैं कि हर एक व्यक्ति के मन के पास इतनी ताकत नहीं है, उसका इनर पोटेंशियल इतना नहीं है। जी सबके पास नॉलेज होती है, किसी ने गीता को पढ़ के रखा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा हर बात में कल्याण है। बहुत से लोग बहुत आध्यात्मिक संस्थाओं में जाते हैं, जुड़े होते हैं, ये नॉलेज सबके पास होती है, जी लेकिन ये सब सहन करने की पावर नहीं होती है। जी आज ऐसी बात है, मृत्यु या कोई बीमारी, हम उसका नाम लेने से भी डरते हैं, तैयारी तो हम क्या करेंगे। लेकिन ये परमात्मा ने कहा हुआ है कि अंत में ये सब होना ही है, क्योंकि युग परिवर्तन का समय है। युग परिवर्तन कैसे होगा? या तो बीमारियां होंगी, या तो सिविल वॉर होगा, एटॉमिक वॉर होगा, नेचुरल क्लैमिटीज होंगी। तो इन तरीकों से ये सब परिवर्तन हो रहा है दुनिया का। तो ठीक है, ये हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही चीज है कि आध्यात्मिकता का एक सहारा जीवन में हर एक को लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। अगर आध्यात्मिकता को नहीं अपनाएंगे तो जो हमारा मेंटल स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, और बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें ये अपने आप को सेफ रखना, अपने परिवार को संभालने के लिए ये बहुत आवश्यक है। जो हो चुका है, जो हो रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है, एक्सेप्ट इट। लेकिन मुझे सबसे पहले अपने मन को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी जो भी है तभी हम उसको संभाल पाएंगे। उसके लिए रोज कुछ पॉजिटिव थॉट्स, जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी,
किस तरह से आप अपने मन को सशक्त बनाएं और प्रॉब्लम्स को फेस करने में आप अपने इनर पोटेंशियल को बढ़ाएं। जी, तो दीदी एक सवाल मेरे पास व्हाट्सएप पे आया है, मैंने व्हाट्सएप पे ये लिंक शेयर हाँ किया जी। लोगों को। तो ये राजकुमार जी हैं, ये जानना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमें टेंशन हो, डिप्रेशन में जाएं, लेकिन फिर भी जो हालात हैं ये अपने आप डिप्रेशन में डाल देते हैं, तो ऐसे में क्या करें? आप सबके बातों का एक ही जवाब है। वो सवाल भले अलग अलग रूप से आ रहा है, जी किया है पहले भी, लेकिन अपने मन की शक्ति को बढ़ाएं। उसके लिए ज्यादा आध्यात्मिक स्टडी करें और कुछ भजन, कुछ अच्छे सॉन्ग्स सुन करके कुछ अच्छी सोसाइटी में अपने समय को व्यतीत करें। और दूसरी एक भावना जो अपने अंदर हमें जनरेट करनी है कि मुझे अब देने का काम करना है, ज्यादा से ज्यादा मुझे दुआएं कमानी है, ब्लेसिंग लेनी है। जी ऐसे समय पर अगर हमें एक खुशी की किरण, खुशी की एक झलक कोई चीज दे सकती है, तो वो हमारे द्वारा किए हुए पुण्य कर्म और इकट्ठी की हुई दुआएं, वो चीज हमें सरवाइव करने में हेल्प करेंगी। अगर हमारा पुण्य का खाता नहीं है, हमने दुआएं नहीं कमाई है, तो हमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा ध्यान सिर्फ एक बात पे रहे, मुझे भी अपने लिए नहीं जीना, औरों के लिए जीना है, औरों को मुझे हेल्प करनी है, औरों के लिए मुझे पॉजिटिव रहना है। आज देखिए, हम वायरस से बचने के लिए सब दिन सोचते हैं कहीं वायरस हमारे पास नहीं आ जाए, कुछ हमें नहीं हो जाए, हमारी फैमिली को नहीं हो जाए। लेकिन जो चारों ओर नेगेटिव वाइब्रेशंस है, वायरस के साथ साथ नेगेटिविटी से कैसे बचे, ये चीज पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एक व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तो 5 लोगों में स्ट्रेस क्रिएट करता है। उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, उसकी जो नेगेटिविटी है, 5 लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं। जी अगर 5 लोग स्ट्रेस वाले, डिप्रेशन वाले इकट्ठे बैठ जाएं, तो उसकी जो नेगेटिविटी है, जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस है, वो 50 लोगों को अपने प्रभाव में लेंगे। जी अगर 50 लोग स्ट्रेस वाले इकट्ठे बैठ जाएं, आज तो सारी दुनिया ही हो गई खैर, तो 50 लोग स्ट्रेस वाले बैठ जाएं तो 500 लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं। तो जी देखो कैसे स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है एक से दूसरे तक। तो हमें जहां भी बैठे एक चीज ध्यान में रखनी है कि मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलानी है। भले मेरे अंदर दुख भरा हुआ है, भले मेरे पास बहुत चिंताएं हैं दूसरे से ज्यादा, लेकिन फिर भी अपने माइंड को मैनेज करते हुए कि मुझे दूसरों को अच्छा देना है। मेरी एक स्टेबिलिटी ना जाने किसके दुख को दूर कर दे, किसको खुशी दे दे। तो जी मुझे माइंड को स्टेबल रखने की जस्ट एक प्रैक्टिस है। जी प्रैक्टिस के सिवाय हमारे पास भी हो सकता है हलचल की बात आ जाएगी। जी हमारे पास लोग आते हैं, आज भी 2-3 लोग आए, बहन जी हमारा फलाना व्यक्ति बहुत नजदीक वेंटिलेटर पे चला गया। वो वेंटिलेटर पे 3-4 लोग आज बता के गए मुझे। जी तो जब हम ऐसे माहौल में रहते हैं, सुनते हैं, तो हमें होता है इनको भी देना है, खुद को भी सेफ रखना है, इस वाइब्रेशन से, इस नेगेटिविटी से सेफ रखना है। जी तो हमें कोशिश करनी है अपने को भी प्रोटेक्ट करें, और पॉजिटिव जितना फैलाते रहेंगे, हमारे पास एक ऑरा, एक ऐसा कवच तैयार हो जाएगा, तो नेगेटिविटी, नेगेटिव वाइब्रेशंस मेरे पर अटैक नहीं करेंगे। जी तो कम से कम मुझे ये सेवा जरूर करनी है, मैं एक ऐसी पॉजिटिव पर्सनालिटी अपने आप को बनाऊं कि मैं 5 लोगों को वो पॉजिटिविटी दे पाऊं। जी अगर एक स्ट्रेस 5 लोगों को प्रभावित करता है, तो मेरी एक स्टेबिलिटी भी तो 5 को प्रभावित करेगी। जी तो ये चीज मुझे जरूर ध्यान में रखने से, प्रैक्टिस से होगी। जी दीदी फिर वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो हम हाँ जी। कैसे दे सकते हैं? क्योंकि देखिए घर से बाहर निकलना मना है, किसी से मिलना मना है,
किसी के पास नहीं बैठना, कहीं सोसाइटी में आपने कहा कि सोसाइटी में अच्छी सोसाइटी में बैठिए तो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले। लेकिन आप घर में आजकल क्या है कि घर में अकेले बैठे हुए हैं, तो वैसे में हम किस ढंग से क्या मेडिटेशन इसमें हेल्पफुल हो सकती है, या इकट्ठे ग्रुप मेडिटेशन बिल्कुल। बेशक दूर दूर बैठ के हम किस किस ढंग से कर सकते हैं, तो ये आप हमें क्योंकि ज़्यादातर लोग बताइए। दीदी, क्योंकि आजकल टीवी और मोबाइल पे डिपेंडेंट हैं, मोबाइल पे देखते हैं वीडियोस या फिर टीवी देखते हैं, तो टीवी में न्यूज़ में क्या होता है, वो सिर्फ कोरोना होता है, उसमें क्या होता है नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा होती है, वो नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ाती है मेरे ख्याल से। तो आप क्या कहेंगी कि इसे अवॉइड करना चाहिए टीवी देखने को या फिर मोबाइल पे वीडियोस देखने को? बिल्कुल। आज के हम इतना ज़्यादा भर चुके हैं, कहाँ कोरोना कितना उसका असर है, कौन-कौन से स्टेट में बहुत ज़्यादा है, तो हमें ऑलरेडी ये सब बहुत पता चल चुका है। तो अभी हमें इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मैं तो कहूँगी आज से ही जो भी न्यूज़ चैनल्स हम देखते हैं, इस तरह की खबरें, तो उसको बिल्कुल एक बार स्टॉप कर दें। अब हमारे मन में इतनी ताकत नहीं, पहले मेरे पास इतनी अंदर नेगेटिविटी है और दूसरा हम बाहर से इतना अंदर डालते हैं, तो हमारा क्या होगा? जी, इतनी तो ताकत ही नहीं है कि हम बाहर का भी अंदर रखें, अंदर का भी अंदर ले जाएं। तो वो सब चीजें हमारे मन को बहुत ज्यादा कमजोर करती, ऑलरेडी कमजोर है जो चीज, शरीर भी पहले से कमजोर है, फिर गलत चीज खाएंगे तो और खराब होगा। सिमिलरली हमारा जो थॉट सिस्टम है ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड है, ऑलरेडी बहुत फास्ट है। तो पूरे दिन के अंदर 25,000 टू 45,000 थॉट्स एवरेज हम जनरेट करते हैं, 45,000 विचार। और डिप्रेशन क्या है? सीरीज ऑफ थॉट्स बढ़ते जाते हैं, 60,000 70,000 थॉट्स हम जनरेट करते हैं। तो जब हमारी थॉट्स की लिमिट जो है 45-50,000 को क्रॉस कर जाती, तो उसे हम कहते हैं डिप्रेशन। और ये देखिए, डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं है, मन की कोई दवाई नहीं है, है ना? तो जो चीज की दवाई नहीं उसको कितना संभाल रखनी चाहिए, बीमारी नहीं होने देना चाहिए। आज कितने लोग हैं जो रात को सोते हैं, नींद नहीं आती, सुबह ऐसे उठ जाते हैं, कितनी टायर्डनेस आज उनके पास, थकावट, मन से भी शरीर से भी थके रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, मेडिटेशन में सबसे पहले है हमें अपने थॉट्स को स्लो डाउन करना है। हम एक बात के लिए इतना ज्यादा सोचने के लिए आदी हो गए हैं, जरा सी बात होती है हम इतना ज्यादा सोचते हैं। सबसे बड़ा हमारी बीमारी और हमारे मन की कमजोरी का ये कारण है। हम अपने से बार बार इंट्रोस्पेक्शन, बार बार बात करें, इतना क्यों सोच रहे हो, सोचने से क्या मिलेगा, इतना सोच सोच करके क्या मिला, इतनी चिंता करने से क्या हुआ, जिनकी चिंता करते हैं उनको क्या परवाह है आपकी, है ना? कई बार ऐसा होता है ना, और बच्चों दीदी की मैंने ये भी पेरेंट्स। देखा है, मैंने दीदी ये भी देखा है कि जितना कुछ हम सोचते हैं, चिंता करते हैं, हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि उनमें से 99% होता ही नहीं है। हम सिर्फ नेगेटिव बिल्कुल थॉट्स सोच के डर गए, लेकिन वो होता नहीं। तो लेकिन उसको जो सोच सोच के पहले हम खुद को सजा दे लेते हैं, मेंटली टेंस होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो हम भुगत लेते हैं। तो ऐसे में दीदी मेडिटेशन का ऐसे में क्या रोल रहता है, हाँ, या अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस आज अभी करें, प्रोग्राम थोड़ी सी आप प्रैक्टिस। हाँ जी दीदी जी, मैं यही कहने जा रहा था हाँ, कि आप अगर थोड़ी मेडिटेशन हमें करवाएं उससे पहले, आज के इस प्रोग्राम को समापन से पहले। तो ठीक है। काफ़ी लोगों से मेरे ये डिमांड आ रही है कि मेडिटेशन, वो कहते हैं कि हम नहीं जानते कि किस ढंग से किया जाए, और मेडिटेशन से कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट की जाएं, और कैसे वो आगे उसको जो है सोसाइटी में फैलाया जा सके। स्प्रेड कर। जी जी जी। कमल जी, सबसे जी, आपका पहले कोई प्रश्न जी। उससे पहले है व्यूअर्स का? तो हाँ जी, व्यूवर्स ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ HKD ਨਾਗਪਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਣੇ ਕਿ ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਖੌਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ दीदी? देखो, ये हर एक की अपनी मानसिकता है कि मुझे करनी, वो कितना सनसियर है व्यक्ति। सनसियरिटी है जीवन के अंदर आपके पास, तो आपको लगेगा मुझे करना है और करना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने को भी सेफ रखना है, दूसरों के लिए भी पहले सोचना है, मेरी भी सेफ्टी और दूसरे भी सेफ रहे। जी ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ GIMT ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੀਨ ਜੀ ਕਿ ਵੈਲ ਨੌਲੇਜ, ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਥਾਟਸ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਜੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਥਾਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਜੀ दीदी ये भी कह रहे हैं कि ओम शांति दीदी आपको। तो जी अरोड़ा साहब की कहना चाहोगे होर? मैं कमल जी यही दीदी ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। बहुत ज्यादा जरूरत है। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਜੋ ਹੈ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਉਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੀਅਰਸ ਐਂਡ ਡੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਟੋਟਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ। चलो हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। जी सभी जहां भी बैठे हैं अपने स्थान पर एकदम बैक स्ट्रेट, जी थोड़ा अलर्ट होकर के बैठ जाएं। आंखें चाहे तो बंद कर सकते हैं। विचार हम देते जाएंगे और आप उसी दिशा में अपने मन को ले जाते हुए उसे अनुभव करेंगे। जी अपने ध्यान को चारों तरफ से समेट लीजिए। महसूस कीजिए हम जहां बिल्कुल अकेले हैं,
रहा है। घर के हर व्यक्ति तक, बच्चे बड़े, सबका मन शांत हो रहा है। सभी शांत आत्माएं, ये शांति की वाइब्रेशंस सबके मन को छू रही है। धीरे धीरे मेरा मन एकदम शांत अवस्था में आ गया। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन मुझे क्रोधित नहीं कर सकती, डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मैं शक्तिशाली हूँ। आई एम पावरफुल बीइंग। आई एम पीसफुल बीइंग। नो एंगर, नो इरिटेशन। नीले आसमान के पार से शांति का दिव्य प्रकाश मेरे ऊपर बरस रहा है। बॉडी के हर सेल तक पहुंच रहा है। सारा शरीर भी स्वस्थ और एक्टिव हो रहा है। मैं स्वस्थ तन वाली, स्वस्थ मन वाली आत्मा। ओम शांति, शांति, शांति। थैंक यू दीदी। वाकई बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। और मैं कमल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सकता है तो ये डेली मेडिटेशन का जो सेशन है वो अगर बुरलाडा सीटीयू पे शुरू कर सकते हैं, आधे घंटा 15 मिनट का, तो हमारे व्यूअर्स के लिए वो काफ़ी इस हालात में शांति दे सकता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। जी, तो एक सवाल सर, एक सवाल और आया है, मैं जानना चाहूँगा। तो एक व्हाट्सएप मुझे सवाल है, किसी दोस्त ने भेजा है। ये कहते हैं आप मेरा नाम मत पढ़ना। लो जी, ताही नहीं। तो ये कह रहे हैं कि दीदी डिप्रेशन और चिंता में कोई अंतर है, या चिंता को ही डिप्रेशन कहते हैं? चिंता जब हम, एक तो है रोज कोई परिस्थिति आई, कोई ऐसी सिचुएशन है थोड़े समय के लिए आई, थोड़ा समय उसकी चिंता में डूबे और उसके बाद हमारा माइंड फिर से ठीक हो गया, उसको हम कहते हैं चिंता। डिप्रेशन जो है उसकी डीप रूटेड स्टेज है, जिससे हम जल्दी बाहर नहीं आ सकते, मुक्त नहीं हो सकते। एक लंबा प्रयास, एफर्ट्स की हमें जरूरत पड़ती है डिप्रेशन से बाहर होने के लिए। लेकिन वो भी चिंता का विषय नहीं है। हमारे पास कई ऐसे भाई बहनें आते हैं जो 16-17 टेबलेट्स डिप्रेशन की लेते थे। मेडिटेशन की ये प्रैक्टिस शुरू की और ड्यूरिंग मेडिटेशन ही थोड़े दिन के अंदर हमने देखा आधी हो गई, उसके बाद बिल्कुल छोड़ दी। ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ आते हैं जिनका बिल्कुल डिप्रेशन ठीक हो गया, अपनी लाइफ में खुश हैं, फिर से अपना काम ठीक से कर पाते हैं, रिश्ते ठीक हो गए हैं, सब अच्छा हो गया है। मेडिटेशन कोई एक आधे घंटे की प्रक्रिया नहीं है। मेडिटेशन इज लाइफ स्टाइल। उसको दिन भर के अंदर, सुबह उठे अर्ली इन द मॉर्निंग, जब भी हम उठते हैं, फर्स्ट थॉट आई एम सेफ, माई फैमिली इज सेफ, माई बॉडी इज हेल्थी, आई एम पीसफुल बीइंग, आई एम प्योर बीइंग। तो इस तरह से कुछ थॉट्स रोज अपने को देने हैं। और जब से उठे तब से लेकर अगर थोड़ी सी बातों को भी हम ध्यान में रखें, 10 बजे तक मुझे गुस्सा नहीं करना, 10 बजे तक मुझे बिल्कुल शांत रहना है। नो न्यूज़पेपर, नो टीवी, नो व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं। अगर मेरा उससे काम नहीं, तो सब चीजें बंद करके रख दें, सिर्फ यहाँ काम कीजिए, चार्जिंग।
इसको हम कहते हैं मेडिटेशन मीन्स अंदर मन की चार्जिंग करना। जैसे मोबाइल को चार्ज करते, मेडिटेशन माना मन की चार्जिंग। जी सुबह सुबह जब भी उठे 10 बजे तक भी यहाँ ध्यान रखेंगे, मुझे गुस्सा नहीं करना। घर में कोई कैसा भी है सबको एक्सेप्ट कीजिए, सब अच्छे हैं, सब प्यारे हैं, सब शांत आत्मा है, बस मैं शांत आत्मा हूँ। आई एम पीसफुल बीइंग। दिन में 12 बार याद दिलाए मैं कौन, शांत आत्मा। बस मेरा काम है शांति 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 को रेडिएट करना, उसे सेपरेट करना। तो फिर मेरे पास दूसरी चीजें नहीं आ पाएंगी, वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। जी ये चीजें काम तो मुझे करना पड़ेगा। जी लेकिन दीदी अगर पानी रखा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है, तो कैसे है कि पानी गर्म नहीं होगा या उबलेगा नहीं? क्योंकि अब क्या है कि मन जो का और पानी का एग्जाम्पल फिट नहीं बैठता एक्चुअली। दीदी, अगर हमारी देखिए ऐसा है कि अगर हमारी चिंता है, कोई चीज हमसे जा रही है, कोई चीज हमें नुकसान दे रही है, हम किसी चीज को जो कमाई हुई चीज है वो निकल रही है कोई, तो उससे कैसे शांत रह पाएंगे दीदी ऐसे माहौल में? सिर्फ सोचने से क्या हम शांत हो पहले पाएंगे? तो हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पहले से कैसा बना हुआ है, ठीक है ना, वो चीज भी काम करती है। जी हाँ, अब ये मेरा है। जो प्लेटफॉर्म है, जो मेरा फाउंडेशन है, शुरू से टेंशन, जल्दबाजी वाला, इरिटेशन वाला है, तो वो चीज जल्दी काम नहीं करेगी। अगर शुरू से अपने माइंड को काम करते आ रहे, मुझे स्टेबल रहना है, मुझे पेशेंस से काम लेना है, ये चीजें विनाशी हैं, चलेगी तो कोई बात नहीं, और ज्यादा आ जाएंगी। अगर कुछ पॉजिटिविटी में रहने का पहले से मेरा एक फाउंडेशन मजबूत है, तो फिर वो चीजें आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, इफेक्ट नहीं करती। लेकिन पहले से बहुत नींव कमजोर है, फिर ऊपर से परिस्थितियां, फिर मुश्किल है। जी। तो बहुत अच्छा दीदी, आपने बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव विचार हमें दिए, हमारे व्यूज़ ने भी सुने होंगे। क्योंकि कोरोना ये काल जो चल रहा है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अब शायद जल्दी ही बीत जाएगा। क्योंकि कहा भी है कि अगर वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। तो मतलब अगर इस पॉजिटिविटी के साथ हम अपनी ज़िंदगी में सभी काम करते रहें कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता, अगर हमारा अच्छा वक्त नहीं रहा तो आज बुरा है, तो आने वाला जो वक्त है वो अच्छा होगा। तो इस उम्मीद के साथ हमें अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी चाहिए। तो दीदी, हम चाहेंगे कि आइंदा भी आप हमारे साथ इसी तरह जुड़ें और हमारे व्यूअर्स को इसी तरह मेडिटेशन की और क्लासें भी लगाएं। तो आपका हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। तो पीके अरोड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी हमें समय देते हैं और हमारे साथ ज्वाइन करते हैं ऐसी प्रोग्राम, ऐसी मीटिंगें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर ਤੁਹਾਡਾ भी जी। थैंक यू कमल जी। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी और कार्यक्रम में, किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।